आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक वचन 5वां अध्याय वचन 12 से हम वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं तो इस वचन को आप ध्यान से सुने, वचन कहता क्या है। इब्रानियों का 5वां अध्याय वचन 12 से मैं पढ़ रहा हूं, आप प्लीज़ ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। यहाँ पे वचन क्या कहता है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यहाँ पे वचन कहता है कि समय के विचार से, समय बदल गया है, समय चेंज हो गया है, तो यहाँ पे वचन कहता है कि समय विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तुमको आवश्यक ऐसा लगता है कि तुम्हें परमेश्वर की आदि शिक्षा को फिर से सिखाया जाए। सिंपल सी बात है, यदि हम 5 साल से 6 साल से 7 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से कोई विश्वासी रहता है और सिर्फ वचन को ही सीखता है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि समय बदल गया है। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल 20 साल हो गया, तो उस समय बदलने के अनुसार समय विचार भी चेंज हो गया। वहाँ पे समय की सोच और समय के विचार के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की आदि की शिक्षा को फिर से सिखाया जाए। सिंपल सी बात है, यदि हम कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका एक समय होता है। कोई किसी का 2 साल का कोर्स होता है, कोई 3 साल का होता है, कोई 4 साल का कोर्स होता है। तो परमेश्वर कहता है कि उसी प्रकार जिस प्रकार हम पढ़ाई करते हैं, हमारा कोई भी कोर्स होता है, मेडिकल लाइन का कोर्स हो जाए, इंजीनियरिंग का कोर्स हो जाए, या फिर बैंकिंग लाइन का कोई भी कोर्स हो जाए, कॉमर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका एक समय पीरियड होता है। हम 10वीं में पढ़ते हैं तो उसका भी एक समय पीरियड होता है 1 साल का, लेकिन हम 1 साल के बाद हम फिर वो 10वीं में पढ़ेंगे तो हमें बहुत अजीब लगेगा। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। 12वीं के यदि 1 साल का है 12वीं, यदि हम 12वीं में जाते हैं, यदि ये 12वीं पढ़ते हैं, हमें फिर बोलते हैं मुझे 12वीं पढ़ना है, थोड़ा अजीब लगता है। सिंपल सी बात है, यदि हम सिर्फ 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं हम पास नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है, तो फिर 12वीं पढ़ेंगे तो हमारे जो घर के पेरेंट्स, हमारे जो भाई रहेंगे, जो हमारी बहन रहेंगे, समाज में जो लोग रहेंगे, उनको मालूम पड़ेगा, तो थोड़ा हमको शर्मिंदगी महसूस होता है, भाई मैं तो 12वीं पढ़ा और मैं सिद्ध नहीं हो पाया। मैं आप सबको बता देता हूँ कि यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह को आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो आपने बाइबल से आप सीखते गए, पाप कैसे हुआ, श्राप कैसे हुआ, बपतिस्मा क्या है, विश्वास क्या है, ये सब बातें को हम सीखते हैं कलीसिया में जाकर, और हम कोर्स भी कर लेते हैं, हम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं परमेश्वर के वचन का। लेकिन क्या होता है कि उन वचनों पे हम चल नहीं पाते हैं, उन वचनों पर हम अमल नहीं ले पाते हैं, उन वचनों में हम सिद्ध नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते। सिंपल सी बात है, 12वीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं पूरा साल भर, और एक टाइम होता है कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि हम एग्ज़ाम में निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो हमें एक डिग्री मिलता है कि हमें 12th पास है। तो सिंपल सी बात है, यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को आपने ग्रहण किया है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को रखेगा। सिंपल सी बात है, और परमेश्वर यही हमसे चाहेगा कि हम उस बातों में हम पास हो, हम उस बातों से हम बाहर निकले और उन बातों से सिद्ध होकर परमेश्वर के वचन को हम लोगों को बताएं, हम गुरु हो जाएं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि समय के अनुसार गुरु होना जाना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति लोग आज भी सीख रहे हैं। सिंपल सी बात है, परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं आप सबको बता दूं, यदि परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, यदि अपने जीवन में अमल नहीं लाओगे, तो सिंपल सी बात है, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, चाहे आपका उम्र 60 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की बढ़ोतरी को आप देख नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, जब हम अमल लाते हैं, तो वो वचन कार्य करता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सिद्ध करना चाहता है।
आप देख लीजिए बाइबल उठा के, कोई भी शास्त्री, कोई भी भविष्यवक्ता हो चाहे, या फिर कोई भी परमेश्वर के वचन को बांटने वाला हो चाहे, कोई भी परमेश्वर का दास हो जाए, परमेश्वर ने पहले कहा तू मेरे पीछे बोले और सिद्ध होते जा। और बाइबल यही बताता है, जब हम यीशु के पीछे जाते हैं तो यीशु मसीह के वचनों पे चलकर हमें सिद्ध होना है। यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। सिंपल सी बात है, हम परमेश्वर बोलता है कि जो डाली प्रभु से जो जुड़ जाती है, जो पेड़ जो रहता है उसकी डाली प्रभु से अगर जुड़ जाती तो परमेश्वर उसे छांटता है। यदि आपको परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर के वचन में चलते हो, यदि आपको परमेश्वर छांटे, यदि आपको कुछ नुकसान भी हो जाए तो ये बात रखना, परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। आपको समय के अनुसार गुरु होना है। और पौलुस उन लोगों के लिए लिख रहा है जो समय के अनुसार वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उनको लग रहा है कि जो अन्न खाने उनको अन्न खाने का समय है, वो लोग लेकिन चाहते हैं कि मुझे दूध ही दें। और दूध जो होता है छोटे बच्चे के लिए होता है, जो अन्न होता है वो सियाने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, जो छोटा बच्चा रहता है उसे वचन का ज्ञान नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, बुरे भले का भेद नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जब बच्चा सियाना हो जाता है तो भले भले का भेद मालूम पड़ता है। तो जो बच्चा सियाना हो गया है तो वो दूध को छोड़ के बल्कि अन्न पे वो निर्भर रहना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाइबल यही सिखाता है। यदि आप का जीवन अगर ऐसा है 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल है, तो परमेश्वर कहता है कि आप कहाँ पे हो। आप तो परमेश्वर की आरंभ की शिक्षा को आप चाह रहे हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप आरंभ शिक्षा आपको सिखा जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस शिक्षा को पा लिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें। और पौलुस लिखता है भी कि हम इस तरह से दौड़े परमेश्वर के राज्य में कि हम मुकुट को पाए। जैसे हम देखते हैं कि नासवान जो मुकुट के लिए होता है, जो पहलवान होता है, या फिर जो वो रनिंग करने वाले लोग होते हैं, या फिर जो हम क्रिकेट में देख लेते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, नासवान चीज़ है। लेकिन परमेश्वर के पास जो वो मुकुट है जो हमें देगा, वो नासवान नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ, जैसा वचन में लिखा है कि समय के अनुसार गुरु हो जाना है। तो मैं आज आप सबसे बोल देता हूँ, अपना उस जीवन को आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें गुरु हो जाना। गुरु कौन होता है? जो लोगों को शिक्षा देता है। तो सिंपल सी बात है, हमें लोगों को सिखाना है परमेश्वर के राज्य के बारे में। हमने सीखा है, लेकिन हमें लोगों को बताना है परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर का न्याय क्या है, हमें लोगों को बताना है। जब आप समय के अनुसार गुरु हो जाओगे तो परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर का अद्भुत बातें अपने जीवन में देखोगे। सिंपल सी बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल लाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होकर वो कार्य करता है। और वही वचन बोलता है तो कि मेरा वचन तुम में बना प्रभु, तुम प्रभु यीशु बने रहो तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वही परमेश्वर है जो अपने वचन को बोल कर वो करता है। वही परमेश्वर है जो हमें मांगने से पहले देता है। आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं सिंपल सी बोल रहा हूँ, आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते, कुछ भी करते हैं, आप किसी भी चिंता मत करो। और परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आप सभी लोग को, यदि आप समय के अनुसार गुरु नहीं हुए तो आज ही आप मन फिराइए और समय के अनुसार गुरु हो जाइए। आप दूध पीने वाले नहीं बल्कि अन्न खाने वाले बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सयाना कर दिया है। आप सयाने हो गए। सिंपल सी बात है, आप परमेश्वर के वचन को चख गए, पवित्र आत्मा के स्वाद को चख गए, चख लिए हो। सिंपल सी बात है। तो हमें लोगों को सिखाना है, तो इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की बातें लोगों को बता पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलते तो परमेश्वर बोलता है कि वो अपने जीवन, मतलब परमेश्वर बोलता है कि मैं उस व्यक्ति को वो जीवन के वृक्ष का फल खाने के दूंगा।
जो स्वर्ग लोक में। तो आइए हम जय पाते हैं हर एक चीज़ में, हर एक बातों में, जैसा यीशु मसीह सिखाता है उसके वचन के अनुसार चलते हैं। आइए हम एक प्रण लेते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए कि हम जो भी करेंगे हम मसीह के लिए करेंगे। हम जीना मसीह है, मरना मसीह है। कुछ भी हो चाहे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते रहना। जय मसीह, जय प्रभु।